हमारा जब प्रवेश हुआ था यहाँ पर, तो इस स्थान पर भी हमने आज्ञा लेकर के ही निवास किया। हमको कुछ चाहिए होता है तो हम भी आपसे आज्ञा लेकर के ही लेते हैं। तो साधु बिना आज्ञा के कुछ भी ग्रहण नहीं करता। परिग्रह, विलासिता और चोरी, इन 3 कारणों से मानव असत्यभाषी बनता है। जिन्होंने उक्त तीनों पापों को जीवन भर के लिए छोड़ दिया, उनके लिए असत्य भाषण का अवसर ही नहीं आता। जिन कारणों से उनका सत्य दूषित हो जाए, वे दोष स्वतः उसके जीवन से निकल जाते हैं। जब जीवन में अखंड सत्य का प्रकाश होता है, तब वह अनगार साधु सभी प्रकार की हिंसा या प्रतिहिंसा से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो संयम मार्ग पर समता और सहिष्णुता के साथ चलते हैं, ऐसे उत्तम साधु को अनगार और भिक्षु कहते हैं। यहाँ पर वर्णन चल रहा है बहुश्रुत पूजा का। तो वर्णन आया बहुश्रुत का और श्रुत में वर्णन आया सुनने का। सुनने का तात्पर्य है शिक्षा से। तो शिक्षा में 5 ऐसे अवगुण हैं जो हमें सीखने नहीं देते। पहला अवगुण है स्तंभ। स्तंभ यानी अहंकार। अहंकार अगर जीवन में आ जाए तो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भरे हुए घड़े को भरना चाहो भर सकते हो, और खाली घड़े को अवश्य भर सकते हो। जो सीधा खड़ा रहता है वह कभी झुकता नहीं, वो अहंकार है। और अहंकार जिसके जीवन में है वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा शिक्षा में बाधक अवगुण बताया क्रोध। ये तो अंग संगी रहता है, चाहे आपके हो चाहे मेरे हो। थोड़ी सी बात हो जाए तो कुपित होना एक आसान सी बात हो जाती है। परंतु शास्त्रकार कहते हैं शिक्षा में निपुण होना है तो क्रोध को त्यागना होगा। अगर क्रोध त्याग दोगे तो निश्चित रूप से आप शिक्षा में आगे बढ़ जाओगे। तीसरा अवगुण बताया प्रमाद। प्रमाद यानी परम उत्कृष्ट रूप से मत वाला हो जाना। जो प्रमादी होता है उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो तो बस अपनी मस्ती में मस्त रहता है। और अगर आपके जीवन में भी ऐसी मस्ती आ रही है, आत्म रमणता की नहीं, संसार रमणता की, अगर संसार रमणता की मस्ती आ रही है तो समझ लेना कि अभी आप प्रमत्त भावों में जी रहे हो। ऐसे समय में हम शिक्षा के प्रति आकर्षित नहीं हो सकते। प्रमाद के लिए कहा खेल तमाशों में, आवागर्दी में, विकथाओं में, सैर सपाटे में, भोग विलास में और खान पान में जिसके हृदय खान पान में जिसकी रुचि है वह शिक्षा में सफल नहीं हो सकता। और चौथा अवगुण बताया रोग। जिसके शरीर में रोग है वह सीख नहीं सकता, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि रोग के कारण वो उतनी स्थिरता नहीं रख पाता, वो उतना तन्मयता के साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। और पांचवा बताया आलस्य। कहते हैं आलस अगर जीवन में आ जाए तो फिर व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। आलसी व्यक्ति लोक व्यवहार में भी पिछड़ जाता है। तो विद्या भगवती की आराधना का इच्छुक सदैव उद्यमशील रहता है। तभी अगर वह उद्यमशील रहेगा, शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, तभी वह बहुश्रुत बन सकता है। बहुश्रुत बनने योग्य साधु में 8 लक्षण पाए जाते हैं। जो अपने मनोरंजन के लिए दूसरों का परिहास नहीं करता, जो इंद्रियों और मन का दमन करता है, जो दूसरे का मर्म प्रकाशित नहीं करता, दूसरे की भेद वाली बात दूसरों को नहीं बताता, जो चारित्र की आराधना करता है, जो दुशील नहीं होता, जो रसीले पदार्थों में आसक्ति नहीं रखता, जो प्रकृति से शांत है और जो सत्यपरायण है। ये तो हो गए बहुश्रुत बनने के 8 लक्षण। आगे अविनीत के 14 लक्षण बताए कि जो बार बार क्रोध करता है, क्रोध को टिका कर रखता है, हितैषी मित्र को ठुकराता है, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करके भी अहंकार करता है, थोड़ी सी भूल होने पर दूसरों का तिरस्कार करता है, हितैषी मित्रों पर कुपित होता है, अति प्रिय मित्र की भी एकांत में बुराई करता है, बिना विचारे बोलता और बेतुकी बातें करता है, गुरुजनों से विद्रोह करता है, अभिमानवश गुरुजनों की उपेक्षा करता है, सरस आहार आदि का लोलुपी है, जितेंद्रिय नहीं है, वस्तु का बंटवारा ठीक नहीं करता और छोटे बड़े साथियों से प्रीति नहीं रखता, या वैसे कार्य करता है जिससे दूसरों से प्रीति नहीं रहे। अगर ये 14 गुण आपके, ये 14 अवगुण, गुण नहीं कहूँगा अवगुण कहूँगा, ये 14 अवगुण आपके जीवन में हैं तो समझ लेना आप अविनीत हो। और अविनीत कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। आगे सुविनीत के 15 लक्षण बताए
जो सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करता है, जिसके मन, वाणी और काया में चपलता नहीं है, जो किसी के साथ कपट व्यवहार नहीं करता, जिसे खेल तमाशे देखने में रुचि नहीं है, जो किसी का तिरस्कार नहीं करता, जो क्रोध को लंबे समय तक टिका कर नहीं रखता, जो मित्रों एवं गुरुजनों के प्रति आभार प्रकट करता है, जो शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके मान नहीं करता, जो किसी पर दोषारोपण नहीं करता, जो मित्रों एवं गुरुजनों पर क्रोध नहीं करता, जो अप्रिय मित्र की भी एकांत में प्रशंसा करता है। बड़ा मुश्किल है ना, कोई हमारे को प्रिय नहीं है और उसकी प्रशंसा करना, या तो प्रिय की निंदा भी जल्दी हो जाती है, अप्रिय की प्रशंसा। परंतु जो ऐसा करता है वो सुविनीत होता है, जो किसी के साथ कलह और हाथापाई नहीं करता, जो कुलवान होता है, लज्जाशील होता है, इंद्रियों और मन का संगोपन करता है, ऐसा साधु, इन 15 गुणों से युक्त बुद्धिमान साधु सुविनीत कहलाता है। और जो सुविनीत है वो शिक्षा का अधिकारी है। जो शिक्षा प्राप्त करता है वो आगे जाकर के बहुश्रुत बनता है। बहुश्रुत की आगे उपमाएं दी है, उपमाएं हैं 16। पहली उपमा दी शंख, जैसे शंख पर रंग नहीं चढ़ता, शंख में रखा हुआ दूध विकृत नहीं होता और शंख में रखा हुआ दूध दोनों एक दूसरे की सफेदी से एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं, ऐसे ही बहुश्रुत धर्म, कीर्ति और श्रुत ज्ञान में स्वयं भी अपनी शोभा बढ़ाता है और दूसरों की शोभा बढ़ाने वाला होता है। उत्तम घोड़े की उपमा देते हुए बताया कि कंबोज देश का घोड़ा उत्तम होता है, स्वभाव से नेक होता है और युद्ध वाद्यों की तुमुल ध्वनि से वह कभी त्रस्त नहीं होता। ऐसी ही विशेषताएं बहुश्रुत में होती है। अजय योद्धा और बहुश्रुत, अजय योद्धा की उपमा दी बहुश्रुत को कि जैसे एक अजय योद्धा कभी हारता नहीं, ऐसे बहुश्रुत सदैव आगे बढ़ता है। उत्तम हाथी की उपमा दी है, जैसे प्रौढ़ अवस्था वाला हाथी प्रबल शक्ति से संपन्न होता है, वह किसी से पराजित नहीं होता और अपने झुंड में रहता हुआ सुशोभित होता है, वैसे ही बहुश्रुत विद्या और चारित्र बल से संपन्न अजेय और भव्य जनता से घिरा हुआ जिन शासन की शोभा बढ़ाता है। बहुश्रुत जो है वृषभ के समान होता है, तीखे सिंगों एवं उन्नत स्कंद वाला वृषभ गोवर्ग का स्वामी होता है। वह जैसे गोवर्ग के मध्य में शोभा पाता है, वैसे ही बहुश्रुत अपने गण का अधिपति और अपने गण में शोभा पाता है। वह स्वशास्त्र और परशास्त्र विषय ज्ञान से समुन्नत होता है। आगे उपमा दी सिंह के समान बहुश्रुत, जैसे सिंह वन में अकेला रहता है, दुर्जय होता है, वह पर अजय होता है और प्रधान होता है, उत्कट और तीखी दाढ़ों वाला होता है, उसका वन्य जीवों द्वारा पराजित होना कठिन होता है। वैसे ही संघ में बहुश्रुत कैसे होता है, अजेय, दुर्जय, प्रधान और उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। वासुदेव के समान बहुश्रुत होते हैं। त्रिखंडाधिपति वासुदेव जैसे 16,000 राजाओं के अधिपति होते हैं, उनके पास 7 रत्न शंख चक्र गदा और ये 3 रत्न विशिष्ट होते हैं। उनमें 10 लाख योद्धाओं को पराजित करने की अप्रतिहत शक्ति होती है, किंतु उन्हें पराजित करने की शक्ति किसी में नहीं होती। ऐसे ही बहुश्रुत पूर्वधरों और आगम वेत्ताओं में प्रमुख होता है, रत्नत्रय से सज्जित होता है और वह जो है काम, क्रोध आदि अंतरंग शत्रुओं पर सर्वतोमुखी विजय प्राप्त करता है। चक्रवर्ती के समान बहुश्रुत, चक्रवर्ती जैसे चारों दिशाओं में 6 खंडों में राज्य करता है, 14 रत्नों का स्वामी होता है, वैसे ही बहुश्रुत 14 पूर्वों का ज्ञाता, 4 ज्ञान का धारक होता है, इसलिए उसे चक्रवर्ती की उपमा दी गई है। बहुश्रुत को इंद्र की उपमा दी। इंद्र की 1000 आंखें हैं, उसके हाथ में वज्र है, वह दैत्यों के नगरों का विदारण करता है। बहुश्रुत भी इंद्र की तरह ज्ञान के 1000 नेत्रों वाला है, ज्ञान के 1000 नेत्रों वाला है। उनके हाथ में वज्र का चिन्ह होता है और वे मोह दैत्यों को भगा देने वाले होते हैं। इंद्र देवों का राजा और बहुश्रुत देवों के पूज्य होते हैं। सूर्य के साथ बहुश्रुत की समानता बतलाई गई। उदय होता हुआ सूर्य जैसे जाज्वल्यमान तेज अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ही बहुश्रुत मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट करके तप के तेज से दैदीप्यमान और सम्यक रूपी सूर्य का उदय करता है। चंद्रमा के समान बहुश्रुत, नक्षत्रों का स्वामी चंद्र सर्व कलाओं से पूर्ण होकर पूर्णिमा की रात को शोभा पाता है, वैसे ही बहुश्रुत भव्य जीवों के लिए दर्शनीय, वंदनीय, पूजनीय और सब में शोभा पाने वाले होते हैं। धान्य कोष्ठागार के तुल्य बहुश्रुत होता है। ग्रामवासी, पुराना जमाना था
धान जो है इकट्ठा करके रखते थे कोष्ठागार में। जैसे ग्रामवासी धनिक लोग समय समय पर धान्यों के कोष्ठक विविध धान्यों से भरकर रखते हैं और चूहों आदि से धान्य को सुरक्षित रखते हैं, चोरों से बचाव के लिए दिन रात पहरा देते हैं, समय आने पर वही धान्य भंडार उनकी आशा का केंद्र बनता है। बहुश्रुत भी अंतःकरण और मस्तिष्क के कोष्ठागार में अंतःकरण और मस्तिष्क के कोष्ठागार में संचित विशाल शास्त्र ज्ञान की प्रमाद से सुरक्षा करते हैं। किससे सुरक्षा करनी है? शास्त्र ज्ञान की सुरक्षा किससे करनी है? प्रमाद से अप्रमत्त बनना है और समय आने पर वह श्रुत ज्ञान बहुश्रुत और भव्य जीव दोनों के उत्थान और कल्याण में सहायक होता है। जम्बू वृक्ष के समान बहुश्रुत, जैसे सब वृक्षों में जम्बू वृक्ष प्रधान है, वैसे ही बहुश्रुत चतुर्विध श्री संघ में प्रधान होता है। सीता महानदी के समान बहुश्रुत महानदियों में सबसे प्रधान सीता महानदी है, उसका मूल स्रोत नीलवंत पर्वत है। वैसे ही बहुश्रुत भी श्रुत ज्ञानियों में प्रधान होता है और उनका मूल स्रोत उत्तम कुल और उच्च गोत्र होता है। सुमेरु गिरी के समान बहुश्रुत गगनचुंबी पर्वतों में सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ सुमेरु गिरी है, जहां पर बहुत से जड़ी बूटी धातु रत्न रहते हैं। वैसे ही बहुश्रुत भी आचार विचार की ऊंचाई से उन्नत हुआ करता है और विविध तपोजन्य दिव्य लब्धियों, दिव्य रिद्धियों और गुण रत्नों से देदीप्यमान होता है। स्वयंभू रमन समुद्र के समान बहुश्रुत असंख्यात समुद्रों में सबसे बड़ा स्वयंभू रमन सागर है। वह सदैव अपनी मर्यादा में रहता है, जल से परिपूर्ण होकर अवस्थित रहता है। वैसे ही बहुश्रुत जो है वह गहनता और गंभीरता से परिपूर्ण होता है और उस समुद्र की तरह सर्वतो महान मर्यादा पुरुषोत्तम सद्गुणों के गुणाकर मधुरभाषी गंभीर स्वभाव वाला होने से बहुश्रुत को समुद्र की उपमा से उपमित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में श्रमण भगवान महावीर ने साधकों को विनीत और बहुश्रुत बनने की प्रेरणा दी है। बहुश्रुत का पद अन्य सब पदों से बड़ा है, ध्यान रखिएगा। बहुश्रुत का पद जो है वह मुनिपुंग विद्या और चारित्र से उन्नत होता है। आचार्य, उपाध्याय, गणी और प्रवर्तक, इनमें कोई भी महामानव मुनिवर बहुश्रुत हो सकता है। इस अध्ययन के दो नाम हैं, बहुश्रुत पूजक और बहुश्रुत पूजा। बहुश्रुत पूजा कराने वाले अध्ययन को बहुश्रुत पूजक कहते हैं। पूजा करना यानी नहीं कि वहां पर घंटी बजाना है, आरती उतारना है, ऐसा नहीं। बहुश्रुत की पूजा यानी उस जो सुना है उसको अपने भीतर अपना उतारना और जो बहुश्रुत है उनकी विनय करना, सुविनीतता के लक्षण जीवन में लेकर के आना। समवायांग सूत्र में इस अध्ययन का नाम बहुसुई पूजा ही दिया है। इस अध्ययन में आगम शास्त्रों के अध्ययन करने के मुख्यतया दो कारण बताए हैं। आगम शास्त्रों का अध्ययन मुख्यतया दो कारणों से करना। पहला कारण अपनी मुक्ति के लिए और दूसरा कारण पर की मुक्ति के लिए। इस प्रकार श्रुत ज्ञान की आराधना और बहुश्रुत की उपासना दोनों विधियों से जीवन समुन्नत होता है। इस अध्ययन में कुल 32 गाथाएं हैं और प्रत्येक गाथा में बहुश्रुत के बारे में सुंदर ढंग से बताया गया है। आगे का वर्णन यथा समय हम सब आपके सामने रखेंगे। श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना विवेचना में आप सभी लाभ ले रहे हैं, इसी तरह लाभ लेते रहे। प्रतिदिन के जो प्रत्याख्यान है वो प्रत्याख्यान आपने पालन करने ही है। आज का प्रत्याख्यान, बादाम की कोई भी मिठाई का सेवन नहीं करेंगे। अरिंद भगवान सिद्ध भगवान की साक्षी से आचार्य भगवान की आज्ञा से उपयुक्त से सुखे समाधे कल सुबह अनुष्ठान तक धारणा प्रमाणे पचकान तस्वंते परिक्रमामी निंदामी गरिया में अपणम ओ सिरे अपणम वो सिरा। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशना। आगमे विहे पणते तंजहा सत्तागमे अथागमे तद्भागमे वार्षिक शुद्ध ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लागे हो ते में आलो जम्मा धम बच्चा मेलियम हिणखरम मच्छखरम पहिणम विणहिणम जोगिनम घोषिनम सिट्ठु दिनम दुट्ठुबड़िचम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाइए सज्जाइयम सज्जाए न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो जो मैं देव सियारो को तत्समिच्छामि दुक्कड़म।